नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की प्री मार्केट रिपोर्ट में। आज है ट्यूसडे 14 जुलाई। आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, इसलिए आज का सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। पिछले कुछ दिनों से ग्लोबल मार्केट में जो सबसे बड़ा ट्रिगर चल रहा था, वही आज भी मार्केट सेंटिमेंट को ड्राइव कर सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन अभी भी खत्म नहीं हुई है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर सिचुएशन और भी सेंसिटिव होती जा रही है। अगर आप देखें तो पूरी लड़ाई का सेंटर वही एरिया है जहां से दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा क्रूड ऑयल सप्लाई होता है। इसलिए ये सिर्फ जियोपॉलिटिकल इशू नहीं है, बल्कि एनर्जी मार्केट का भी बहुत बड़ा इशू बन चुका है। इसी वजह से क्रूड ऑयल में वोलेटिलिटी लगातार बनी हुई है और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट इंडियन मार्केट पर भी देखने को मिल सकता है। भाई लोग, अब सबसे बड़ी अपडेट ये आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया प्रपोजल दिया है। उन्होंने कहा है कि अब यूनाइटेड स्टेट्स खुद को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का गार्डियन मानेगा और जो भी कमर्शियल कार्गो शिप्स इस रूट से गुजरेंगे उनसे सिक्योरिटी और सेफ पैसेज के नाम पर 20% चार्ज लिया जाना चाहिए। मतलब जो भी कार्गो इस रूट से निकलेगा उसकी वैल्यू का 20% कॉम्पेंसेशन अमेरिका को मिलना चाहिए, क्योंकि उनका कहना है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेंगे। इस स्टेटमेंट के बाद नेचुरली दुनिया भर में कंसर्न बढ़ गया है, क्योंकि अगर ऐसा किसी भी फॉर्म में इंप्लीमेंट होता है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफ़ी बढ़ सकती है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी तो उसका सीधा इंपैक्ट क्रूड ऑयल की प्राइसिंग पर पड़ेगा, और क्रूड ऑयल महंगा होता है तो इन्फ्लेशन फिर से ऊपर जा सकती है, और इन्फ्लेशन बढ़ने का मतलब इक्विटी मार्केट्स के लिए प्रेशर क्रिएट होना। इसके बाद ईरान की तरफ से भी रिएक्शन देखने को मिला। ईरान ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की सिक्योरिटी हिस्टोरिकली उनके कंट्रोल में रही है और आगे भी वही उसकी सिक्योरिटी इंश्योर करेंगे। उन्होंने ये भी माना कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाले को कुछ कॉम्पेंसेशन मिल सकता है, लेकिन 20% चार्ज बहुत ज़्यादा है और प्रैक्टिकल नहीं है। ईरान का कहना है कि अगर कोई चार्ज होगा भी तो वो रीजनेबल और फेयर होना चाहिए। फिलहाल मार्केट इसी डेवलपमेंट को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। अगर इस इशू में और एस्केलेशन होता है या क्रूड ऑयल और ऊपर चला जाता है तो उसका प्रेशर इंडियन मार्केट पर भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर सिचुएशन स्टेबल रहती है तो मार्केट फिर से अपने डोमेस्टिक फैक्टर्स पर फोकस करेगा। भाई लोग, अब बात करें इंडियन मार्केट की तो कल भी हमने एक बार फिर मार्केट में स्ट्रेंथ देखी। ओपनिंग के बाद निफ्टी ने 24,000 के आसपास सपोर्ट लिया और वहां से काफी अच्छा रिकवरी मूव दिखाया। बायर्स ने लोअर लेवल्स पर अच्छी बाइंग दिखाई और मार्केट दिन के एंड में फ्राइडे के हाईज के काफी करीब क्लोज हुआ। इससे एक बात क्लियर होती है कि अभी भी लोअर लेवल्स पर बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है और बुल्स पूरी तरह मार्केट से बाहर नहीं हुए हैं। आज अर्निंग सीजन में भी कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आने वाले हैं। टाटा एलेक्सी अपने क्वार्टरली नंबर्स अनाउंस करेगी और एलटीटीएस यानी लार्सन टेक्नोलॉजी सर्विसेज के रिजल्ट्स भी आज मार्केट क्लोज के बाद एक्सपेक्टेड हैं। इन स्टॉक्स पर आज पूरे सेशन नजर रहेगी और आईटी सेक्टर में भी इनका सेंटिमेंट इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। भाई लोग, अब अगर एफआईआई और डीआईआई एक्टिविटी की बात करें तो कल फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कैश मार्केट में अप्रॉक्सीमेटली 3,062 करोड़ रुपए की नेट सेलिंग की। वहीं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने लगभग 2,171 करोड़ रुपए की नेट बाइंग की। मतलब एक बार फिर डीआईआईज ने मार्केट को अच्छा सपोर्ट दिया और इसी वजह से मार्केट में रिकवरी देखने को मिली। डेरिवेटिव्स डेटा की बात करें तो एफआईआईज ने बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में सेलिंग कंटिन्यू रखी, लेकिन निफ्टी 50 और मिड कैप फ्यूचर्स में बाइंग देखने को मिली। ये मिक्स्ड पोजीशनिंग बताती है कि इंस्टीट्यूशंस अभी भी सिलेक्टिव अप्रोच के साथ मार्केट में काम कर रहे हैं और एक्सपायरी के दिन पोजीशनिंग और भी अग्रेसिव हो सकती है। भाई लोग, कल के सेशन में रिलायंस और एचडीएफसी बैंक में वीकनेस देखने को मिली थी, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक और आईटी स्टॉक्स ने मार्केट को अच्छा सपोर्ट दिया। आज देखना इंटरेस्टिंग होगा कि एक्सपायरी के दिन बैंकिंग, आईटी और रिलायंस में से कौन मार्केट को लीड करता है, क्योंकि इन्हीं हैवीवेट स्टॉक्स के मूवमेंट से आज निफ्टी की डायरेक्शन काफी हद तक डिसाइड होगी। भाई लोग, अब बात करते हैं आज के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की, और वो है निफ्टी के लेवल्स और एक्सपायरी डे का आउटलुक। कल निफ्टी 24,210 के आसपास क्लोज हुआ था और ओवरऑल क्लोजिंग काफी स्ट्रांग रही थी। सबसे पहली बात जो आज भी याद रखनी है, अगर मार्केट किसी वजह से गैप डाउन ओपनिंग देता है तो बिना कॉन्फर्मेशन के शॉर्ट साइड का ट्रेड अवॉइड करिएगा। पिछले कुछ सेशन से हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल्स पर बायर्स लगातार एक्टिव हो जाते हैं और मार्केट काफी तेजी से रिकवर कर लेता है। इस वक्त 24,000 का लेवल मार्केट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। कल भी इसी जोन से बाइंग देखने को मिली थी और जब तक ये सपोर्ट सेफली होल्ड करता है तब तक बुल्स के पास कमबैक का मौका बना रहेगा। डाउन साइड में अगर मार्केट 24,100 के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट करता है तब थोड़ा प्रेशर बढ़ सकता है। उस सिचुएशन में 24,050 और फिर 24,000 का जोन दोबारा टेस्ट हो सकता है। और अगर किसी वजह से 24,000 डिसाइसिवली ब्रेक होता है तो फिर डाउन साइड में 23,942 और उसके बाद 23,883 तक भी वीकनेस एक्सटेंड हो सकती है। लेकिन एक चीज फिर से याद रखिए, सपोर्ट लेवल्स पर मार्केट का बिहेवियर देखना बहुत जरूरी होगा। अगर 24,100 या 24,000 के आसपास स्ट्रॉन्ग बाइंग वापस आती है और मार्केट वहां से बाउंस लेता है तो रिकवरी काफी शार्प भी हो सकती है।
अपसाइड की बात करें तो सबसे पहले कल के हाई के आसपास का जोन इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर निफ्टी 24,620 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो उसके बाद 24,300 तक का मूव देखने को मिल सकता है। अगर बायर्स मोमेंटम मेंटेन रखते हैं और 24,300 के ऊपर भी मार्केट सस्टेन कर लेता है तो अगला टारगेट 24,350 के आसपास बन सकता है। और अगर एक्सपायरी के दिन मोमेंटम और स्ट्रांग रहा तो 24,400 से लेकर 24,500 का जोन भी कंप्लीटली पॉसिबल रहेगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात ऑप्शंस चेन में ये देखने को मिल रही है कि पुट राइटिंग 24,000, 24,100 और 24,200 के आसपास काफी स्ट्रांग बनी हुई है। इसका मतलब बायर्स नीचे के लेवल्स को एग्रेसिवली डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कॉल राइटिंग किसी एक स्ट्राइक पर बहुत हैवी नहीं दिख रही। इसलिए अगर मार्केट अपसाइड ब्रेकआउट देता है तो शॉर्ट कवरिंग का मूव भी देखने को मिल सकता है और एक्सपायरी के दिन इसी वजह से वॉलेटिलिटी भी बहुत बढ़ सकती है। अगर स्ट्रैडल प्रीमियम की बात करें तो यस्टरडे क्लोज के हिसाब से 24,200 स्ट्राइक का कंबाइंड प्रीमियम अप्रॉक्सीमेटली 163 से 164 रुपीस के आसपास था। प्रीमियम बहुत ज़्यादा एलिवेटेड नहीं है, लेकिन ग्लोबल न्यूज़ फ्लो और एक्सपायरी दोनों को देखते हुए इंट्राडे में अच्छी मूवमेंट के चांसेस काफ़ी स्ट्रांग बने हुए हैं। भाई लोग अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। कल बैंक निफ्टी ने भी अच्छा रिकवरी मूव दिखाया था और बायर्स ने लोअर लेवल्स पर काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ बाइंग की थी। कल बैंक निफ्टी का हाई 58,219 के आसपास रहा था, लेकिन आज सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 57,900। जब तक बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर ट्रेड करता रहेगा तब तक डाउन साइड को एग्रेसिवली चेस करना सही स्ट्रैटेजी नहीं होगी। अगर बैंक निफ्टी कल के हाई के ऊपर सस्टेन करता है तो सबसे पहला टारगेट 58,491 से 58,500 का जोन बन सकता है। इसके बाद 58,670, फिर 58,796 और अगर बाइंग मोमेंटम स्ट्रांग रहा तो 58,900 से 59,000 का साइकोलॉजिकल जोन भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मार्केट वीक होता है और 57,790 के नीचे सस्टेन करना शुरू करता है तब प्रेशर बढ़ सकता है। उस सिचुएशन में पहला सपोर्ट 57,790, उसके बाद 57,690, फिर 57,574 और अगर सेलिंग और बढ़ गई तो कल का लो यानी 57,492 भी टेस्ट हो सकता है। बैंक निफ्टी में आज एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक और एसबीआई का मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इन हैवीवेट बैंक से सपोर्ट मिलता है तो पूरा इंडेक्स काफी तेजी से रिकवर कर सकता है। लेकिन अगर बैंकिंग स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग आती है तो एक्सपायरी के दिन वॉलेटिलिटी और बढ़ सकती है। भाई लोग अब बात करते हैं सेंसेक्स की। कल सेंसेक्स 77,616 के आसपास क्लोज हुआ था। आज अपसाइड में सबसे पहले 77,790 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर सेंसेक्स इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 77,991 से 78,000 का जोन देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगला रेजिस्टेंस 78,202 का रहेगा। अगर ये लेवल भी क्रॉस हो जाता है तो 78,412 और फिर 78,588 तक का मूव देखने को मिल सकता है। डाउन साइड में अगर सेंसेक्स 77,390 के नीचे सस्टेन करता है तो वीकनेस बढ़ सकती है। उसके बाद 77,240 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा और अगर ये भी ब्रेक होता है तो 77,000 और उसके नीचे का जोन भी देखने को मिल सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो आज का पूरा फोकस ग्लोबल न्यूज़ फ्लो के साथ साथ बैंकिंग और आईटी सेक्टर पर रहेगा। अगर बैंकिंग सपोर्ट करती है और आईटी में बाइंग कंटिन्यू रहती है तो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों एक्सपायरी के दिन पॉजिटिव सरप्राइज दे सकते हैं। लेकिन अगर क्रूड ऑयल और जियोपॉलिटिकल टेंशन और बढ़ जाती है तो मार्केट में इंट्राडे वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा देखने को मिल सकती है। भाई लोग अब बात करते हैं आज के स्टॉक्स इन फोकस की। सबसे पहले नजर रहेगी टाटा एलसी पर, क्योंकि कंपनी आज अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस करेगी। आईटी सेक्टर के लिए ये रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है और अगर नंबर्स एक्सपेक्टेशन से बेटर आते हैं तो इसका पॉजिटिव सेंटिमेंट पूरे आईटी पैक में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एलटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज यानी एलटीटीएस भी आज अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस करेगी। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी स्पेस की ये मेजर कंपनी है, इसलिए इसके मैनेजमेंट कमेंट्री पर भी मार्केट की नजर रहेगी। बैंकिंग स्पेस में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, एक्सिस बैंक और कोटक बैंक पर फोकस बना रहेगा, क्योंकि आज एक्सपायरी के दिन इन हैवीवेट स्टॉक्स का मूवमेंट पूरे बैंक निफ्टी और निफ्टी की डायरेक्शन डिसाइड कर सकता है। भाई लोग अब ग्लोबल मार्केट की बात करें तो ओवरनाइट सेंटिमेंट मिक्स्ड रहा है। सबसे बड़ा कंसर्न अभी भी अमेरिका ईरान टेंशन ही बना हुआ है। मार्केट की नजर हर नई अपडेट पर रहेगी, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी कोई भी बड़ी खबर क्रूड ऑयल में शार्प मूवमेंट ला सकती है और उसका सीधा असर इंडियन मार्केट पर भी देखने को मिलेगा। भाई लोग आज की प्री मार्केट रिपोर्ट यहीं तक। अगर आपको आज की वीडियो वैल्यूबल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना आपका व्यू क्या है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना और डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल टेलीग्राम लिंक है, उससे ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे डेली लाइव अपडेट्स मिलते हैं। भाई लोग मैं मिलता हूं आप सभी से पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।